नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। कैमरे में मदन हैं और मैं हूं आपके साथ दिनेश। मैं दर्शनी घोड़ा नहीं बनूंगा, ये स्टेटमेंट आपको याद होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था। मैसेज आला कमान को था कि सीएम के लिए फेस या तो मुझको डिक्लेयर करो या मैं आगे मेरा रिबेलियस नेचर और देखने को मिलेगा। ये सीधा मैसेज था। लेकिन जिस तरीके से बड़े स्मूथ तरीके से चन्नी का फेस डिक्लेयर कर दिया गया और सिद्धू उसमें शामिल दिखाई दिए, उनकी भी रद्दी दिखाई दी, ये एक तरीके से चमत्कार है और इसको कहा जाना चाहिए कि आला कमान की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज किया गया। अब ये कैसे हुआ और क्यों चन्नी भारी पड़े सिद्धू पर, ये एक बड़ा सवाल है। सिद्धू लगातार ये संदेश देते रहे कि जो कांग्रेस का पंजाब मॉडल है एक्चुअली वो उनका मॉडल है और वही आगे लेकर कांग्रेस चलेगी। और अगर वो आगे लेकर कांग्रेस चलेगी तो जाहिर है उसमें उसका जो चैंपियन है वो साथ में चलेगा, मतलब उसका चेहरा सीएम होगा और वो चेहरा होगा नवजोत सिंह सिद्धू का। चन्नी दूसरी तरफ अपनी एक चाल चलते रहे जो जाहिर है उतनी तेज चाल नहीं थी जो सिद्धू की चाल थी, लेकिन बहुत नपे तुले तरीके से उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और करीब 100 दिनों की जो सरकार उन्होंने अभी तक चलाई उसके बेसिस पर कांग्रेस को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि उनके साथ उनकी जाति का बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। उनके पास लोगों के साथ मिलजुल कर सरकार और संगठन में काम करने का सलीका है और वही एक हैं जिन पर कांग्रेस आला कमान सीएम के तौर पर भरोसा करके आगे चल सकता है। अब ये क्यों हुआ? नवजोत सिंह सिद्धू ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं, पूरे देश में उनको पहचानने वाले, उनके नाम के साथ और चेहरे के साथ कनेक्ट करने वाले पंजाब में भी ज़्यादा हैं। उनका तौर तरीका एग्रेसिव है, बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीका है उनका, जबकि अगर आप देखें तो चन्नी डोसाइल हैं, उतना लाइमलाइट में आकर उतना ओवर्ट तरीके से वो काम करना और बोलना नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद चन्नी पसंद बने। अब जो चीज़ें इस समय समझी जा रही हैं कि चन्नी के लिए स्कोरिंग पॉइंट्स साबित हुए हैं वो कौन सी हैं, वो सबसे अहम बात ये है जिसके इशारे मिलने शुरू हो गए थे 2012 में जब अकाली दल की सरकार यहाँ पर बनी। प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री रहते हुए जब यहाँ सुनील जाखड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो उनसे वो पद लेकर फिर कुछ दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी को दे दिया गया था और तभी लगा कि ये कौन है जिस पर कांग्रेस का भरोसा दिखाई दे रहा है। और फिर यही दिखाई दिया तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में तो नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका रही, लेकिन सीएम के तौर पर कौन, तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम एक बार फिर सामने आ गया। कई नामों के साथ बहुत क्लोज चलने के बावजूद और नवजोत सिंह सिद्धू के नाम के बहुत ऑब्वियस होने के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी आखिरकार सीएम बन गए। और अब जबकि हर दिन लगभग ये दिखाई देता था कि चरणजीत सिंह चन्नी पर अकाली दल, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खैर क्या हमलावर होंगे, खुद नवजोत सिंह सिद्धू हमलावर रहते थे और आए दिन हमलावर रहते थे। और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी का सामने आना और एक स्मूथ ट्रांजिशन के तरीके से आगे सीएम के फेस के तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट कर दिया जाना। नवजोत सिंह सिद्धू जो काबू में नहीं आते अमूमन, आला कमान के लिए भी कई बार मुश्किल होता है उनको टेम करना, उनको अपनी चीज़ों में, अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में आगे बढ़ाना। उसमें इस तरीके से सिद्धू मान क्यों गए? क्योंकि सिद्धू को ये समझ में आ गया कि कई जगहों पर चरणजीत सिंह चन्नी अब ऐसे 21 साबित हो रहे हैं जिनको फिलहाल अब अपने से कमतर करवाना उनके लिए संभव नहीं होगा। एक तो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू की ये जो अदा है कि वो कहीं पर भी किसी से भी लड़ भिड़ कर आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कहीं से और कहीं पर में आला कमान भी आ जाता है। आला कमान को कहीं ये बात लगी होगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हर वक्त उनके अपने लिए सिरदर्द, उनका अपना मुख्यमंत्री बना रहे, उससे बेहतर चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं। प्लस वो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं, दलित समुदाय से, जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक पंजाब में तो है ही। इस समय दूसरे राज्य जो चुनाव में जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी है, वहां के लिए भी एक संदेश जाएगा कि हाँ, कांग्रेस जो है प्रो दलित अप्रोच रख रही है और ये कांग्रेस को उन चुनावों में भी फायदा दे सकता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के संदर्भ। तीसरी जो अहम बात है वो ये कि गवर्नेंस के मामले में चन्नी को अनाड़ी समझने वाले लोगों ने भी ये देखा कि 100 दिन के कामकाज के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा बगैर
हल्ला गुल्ला किए अपने काम को आगे बढ़ाया है। और इस तरीके से वो ही जैसे कहते हैं कि ही डज नॉट ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, वो अपनी तारीफ खुद उतनी नहीं करते रहे लेकिन काम करते रहे। और बड़ी बात यह कि जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आने वाले दिनों में ये आपकी सरकार है, आप जो कहेंगे वो कागज़ पर लिख कर देता हूँ कि होगा। आरोप भी लगे, कई जगह ये भी साबित करने की कोशिश की गई कि भाई भतीजा बात करते हुए कई जगह माफियाओं के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इसमें जो भी दोषी होगा वो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। कुल मिलाकर परिस्थितियाँ कुछ चन्नी के अपने स्वभाव, कुछ चन्नी जिस जाति से आते हैं उसकी वजह से, और कुछ इस वजह से कि चन्नी ने जिस तरीके से काम किया है ऐसी बनती गई कि आखिरकार आला कमान ने उनके नाम पर मोहर लगाई। वो एक सिचुएशन, वो सीन भी याद कीजिए जहां राहुल गांधी भी हैं, सिद्धू भी हैं, चन्नी भी हैं। मुख्यमंत्री चेहरे को अनाउंस करने की मांग की जाती है चन्नी की तरफ से, और आकर ये भी कहा जाता है राहुल गांधी को कि आप जो कहेंगे वो हमको सहज रूप से स्वीकार्य होगा। ये जो सहजता वाली बात है, और उसके साथ दूसरे दो बड़े फैक्टर, गवर्नेंस का काम आना, उतना आना जितना आवश्यक है, और ये भी कि उतना फ्लैम्बॉयंट नहीं होना, इतना कि वो ओवरबोल्ड हो जाए और खुद आला कमान के लिए सिरदर्द बन जाए। ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो चन्नी के लिए काम कर गए और उनका नाम सिद्धू से आगे निकल गया। अब सिद्धू को इंट्रोस्पेक्शन इसमें ये करना है। कहा जाता है कि जब आपका वक्त अच्छा होता है तो आपकी जो सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है वो आपका एसेट बन जाता है, और जब वक्त आपके हिसाब से आपके लिए नहीं चल रहा होता तो आपका सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। सिद्धू का आक्रामक होना, एग्रेसिव होना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रखना, बल्कि तुरंत में हिसाब किताब करके रफा दफा करना और अपने तरीके से आगे चलना। असल में अगर आप देखें तो ये अपनी चीज़ों को लेकर उनका कन्विक्शन भी हो सकता है, अगर आप देखें तो ये उनका दृढ़ संकल्पित होना भी हो सकता है, लेकिन किस समय कौन सी चीज़ कैसे परिभाषित होगी और किन संदर्भों में कैसे परिभाषित होगी, ये शायद सिद्धू को, क्योंकि राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी और ख़ासतौर से हिंदुस्तान की राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अहम है। क्या सिद्धू को उन बातों को और समझना बाकी है, या सिर्फ वक्त का ही फेर है? वक्त का फेर जिसमें आपकी सबसे बड़ी मजबूती आपकी कमज़ोरी बन जाती है, या वक्त का फेर जिसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी मजबूती बन जाती है? ये सिर्फ वही है सिद्धू के मामले में। वैसे तो अगर सिद्धू का आप अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखें तो उनको ये देखने की आवश्यकता है कि तमाम जगहों पर उनके लिए उनको खुद कुछ दिनों में असहज महसूस होने लगता है। क्रिकेट के दिनों से अगर आप देखें तो फिर बाद के दिनों में भी जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में वो रहे, क्या एक समय के बाद बर्दाश्त से बाहर बहुत जल्दी चीज़ें उनके हो जाती हैं, टॉलरेंस लेवल कम है और बहुत ओवर्टली चीज़ें सामने ला देते हैं? क्या ये उनके लिए परेशानी का सबब है, या यही वो एक बात है जो आज के सियासतदानों में जहां कहा जाता है कि बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति में आ जाते हैं, इसमें सिद्धू को खास बनाती है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ूंगा, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू पर बाजी मारते हुए आखिरकार कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर लगाते हुए उनको सीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया। अब देखना यह है कि इस प्रोजेक्शन का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। क्या जिन इक्वेशंस और जिन डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ऐसा किया है, क्या वो ऐसे ही रिजल्टेंट भी होते हैं? क्या उसी तरीके से वो फलीभूत भी होते हैं, या ये राजनीति है? यहाँ चौंकाने वाली बातें कभी भी अपेक्षित है। आज बातें विशेष में इतना ही।